आज हम इन्फेक्शन कंट्रोल का फिफ्थ लेक्चर पढ़ेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन इज एन इसेंशियल स्टेप इन द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ये इसेंशियल स्टेप है स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन क्या है? ये क्या है, सैंपल को कलेक्ट करता है, उसकी हैंडलिंग करता है, लेबलिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है पॉजिटिव एजेंट्स को। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट डिपेंड ऑन द ग्रेटली ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्पेसिमेन ऑब्टेन्ड। मतलब कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जो हम आइडेंटिफाई करेंगे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को, जो कि वाइटल है इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का, तो वो उसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करती है कि किस तरह से स्पेसिमेन ने सैंपल को कलेक्ट किया है, करेक्ट हैंडलिंग की है, लेबलिंग की है और ट्रांसपोर्ट किया है। डेफिनेशन: स्पेसिमेन कलेक्शन क्या है? एक सिस्टमिक प्रोसेस है ऑफ ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल सैंपल्स, जैसे कि ब्लड, यूरिन, स्टूल, स्प्यूटम, पस एंड टिश्यू फ्रॉम अ पेशेंट यूजिंग ए aseptic technique for a purpose of the laboratory examination, diagnosis and the treatment monitoring। स्पेसिमेन कलेक्शन क्या है? एक सिस्टमिक प्रोसेस है जो कि बायोलॉजिकल सैंपल से क्या है, ऑब्टेन होती है। ठीक है, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, इन सब का हमने कलेक्शन किया है। तो पेशेंट एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके, मतलब हैंड हाइजीन करके, प्रॉपर उसकी लेबलिंग करके, फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए हमने उसको डाल दिया। फिर उसमें क्या, प्रॉपर डायग्नोसिस होना एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मॉनिटरिंग। ठीक है, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स: टू ऑब्टेन अ सैंपल दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेशेंट कंडीशन। जो स्पेसिमेन कलेक्शन है, सैंपल ऑब्टेन किया है, लिया है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पेशेंट की कंडीशन। उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव एजेंट क्या है। नेक्स्ट क्या है? टू एंश्योर द एक्यूरेट लेबोरेटरी डायग्नोसिस बाय प्रिवेंटिंग द कंटेमिनेशन एंड डिग्रेडेशन। इट मीन्स जब हम स्पेसिमेन कलेक्शन क्या है उसको कलेक्ट करेगा एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके, तो क्या है, एक्यूरेट लेबोरेटरी का डायग्नोसिस आएगा जो कि प्रिवेंट करेगा कंटेमिनेशन को और डिग्रेडेशंस को। नेक्स्ट क्या है? टू एड इन आइडेंटिफाइंग द इन्फेक्शियस एजेंट एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोलॉजिकल चेंजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन से। to guide a select to guide the selection of appropriate treatment। जब after the identification of the causative agent हम प्रॉपर डायग्नोसिस तैयार हो जाएगा हमारा, देन उसके बेसिस पे कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जो डिसीज कॉज कर रहा है, उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए इसेंशियल होता है एक एसेप्टिक टेक्निक से स्पेसिमेन कलेक्शन का एक्यूरेट डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द थेरेपी। जब स्पेसिमेन कलेक्शन एक्यूरेटली सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, तो क्या है, अच्छा डायग्नोसिस आएगा और उसके लिए हम बेटर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, और डिसीज जो कंडीशन है और जो इफेक्टिवनेस है उस डिसीज को ट्रीट करने की, वो क्या है, प्रोग्रेस करेगी। इट मीन्स अच्छे से ट्रीटमेंट होगा और जो पेशेंट है वो क्या है, जल्दी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ये प्रोवाइड करता है स्पेसिमेन फॉर द रिसर्च, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ एंड सर्विसेज। जो स्पेसिमेन ने कलेक्शन किया है वो क्या है, एक रिसर्च के लिए भी वर्क हो सकता है, एपिडेमियोलॉजी के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए भी, और सर्विलेंस के लिए। एपिडेमियोलॉजी मतलब जो हमने पास्ट में कितने सारे केसेस आए हैं इस डिसीज से, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिसर्च के लिए भी, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव एजेंट को, न्यू पॉजिटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पब्लिक हेल्थ के लिए भी। नेक्स्ट है मेंटेन द सेफ्टी एंड हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी थ्रू द प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। जब हमको पता चल जाएगा कि ये इस वर्कर को ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर वर्क करने में ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमको आगे जो अदर वर्कर्स हैं उनको प्रिकॉट करने में हेल्प हो जाएगी कि इसकी वजह से इस वर्क की, जैसे कि माइनिंग वगैरह हम कर रहे हैं, तो उधर क्या है, जो भी इन्फेक्शन एलर्जीज हो रही है एक वर्कर को होने के बाद, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इस स्पेसिफिक ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है इस वर्क की वजह से, तो हम पहले से ही प्रिकॉशन प्रोवाइड कर देंगे अदर वर्कर्स को, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, प्रैक्टिसेस स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमको ये पढ़ना था कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्पेसिमेन कलेक्शन का, हमको क्यों ही अच्छे से स्पेसिमेन कलेक्शन का यूज़ करना है। क्योंकि जब तक हम एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करके स्पेसिमेन का कलेक्शन नहीं करेंगे, तो क्या है, वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे अच्छे से, तो क्या है, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा। प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा तो हम ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रीटमेंट प्लान अच्छे से नहीं होगा तो बेटर रिकवरी नहीं होगी पेशेंट की। ठीक, तो मोस्टली इसमें यही बताया गया है कि अगर हम अच्छे से स्पेसिमेन कलेक्शन को कलेक्ट करेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे, तो क्या होगा, एक्यूरेट लेबोरेटरी डायग्नोसिस रिजल्ट होगा। उसकी वजह से क्या है, हम पॉजिटिव एजेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छे से। पॉजिटिव एजेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करेंगे उसका स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट। देन क्या है, अच्छे से प्रोग्रेस होगी पेशेंट की उस डिसीज के अगेंस्ट। फिर देन हम अदर वर्कर्स को क्या है, प्रिकॉशन प्रोवाइड कर देंगे,
नेक्स्ट क्या है, एपिडेमियोलॉजी और रिसर्च के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि न्यू पॉजिटिव एजेंट आया है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, देन इसके लिए वैक्सीन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स मतलब जैसे कि स्पेसिमेन को कब कलेक्शन करना है, कितने टाइम में करना है, और कितना सिक्रेशन लेना है, कितना सैंपल लेना है, किस साइट से लेना है, तो ये सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल साइट ऑफ इन्फेक्शन विदाउट कंटेमिनेटिंग द एडजेसेंट टिश्यूज एंड सिक्रेशंस। मतलब स्पेसिमेन को क्या है, सैंपल जो कलेक्ट करना है वो एक्चुअल साइट से लेना है बिना किसी एडजेसेंट टिश्यू को कंटेमिनेटेड किए। जैसे कि हमको क्या है, ब्लड सैंपल लेना है तो हम वेन से लेंगे, एक ही वेन से लेंगे बिना किसी अदर वेन्स को कंटेमिनेटेड किए। ठीक है। और सेकंड क्या है, स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड सफिशिएंट अमाउंट विद प्रॉपर विद एप्रोप्रिएट कलेक्शन लाइक स्टेराइल लीक प्रूफ स्पेसिमेन कंटेनर्स। मतलब स्पेसिमेन क्या है, शुड बी सफिशिएंट अमाउंट में ही वो ब्लड का सिक्रेशंस लेगा, ब्लड का ब्लड लेगा, सैंपल लेगा, जो कि जितना ज़रूरत है लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए, ज़्यादा नहीं लेगा। और उसको क्या है, स्टोर करके रखेगा एक स्टेराइल लीक प्रूफ स्पेसिमेन कंटेनर में, जिसकी वजह से क्या है, वो मिक्स ना हो जाए अदर पेशेंट का, और वो क्या है, सेफ रहे। थर्ड क्या है, स्पेसिमेन क्या है, शुड बी कलेक्टेड एट द बेस्ट टाइम पॉसिबल। स्पेसिमेन क्या है, सैंपल जो कलेक्ट करेगा बेस्ट टाइम में। बेस्ट टाइम जैसे कि हर एक सैंपल के लिए एक बेस्ट टाइम होता है। जैसे कि हमको स्प्यूटम कलेक्ट करना है तो स्प्यूटम क्या है, अर्ली मॉर्निंग में बेस्ट टाइम होता है उसको कलेक्ट करने का। ठीक है। जैसे यूरिन है, यूरिन को हम 24 आवर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आफ्टर द 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर के बाद भी। मतलब उसकी क्या है, हमको क्या चीज़ मेजर करनी है उसके अकॉर्डिंग क्या है बेस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट क्या है, एन अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट मीडिया लाइक एनारोबिक ट्रांसपोर्ट वाइल्स कल्चरेट फॉर द बैक्टीरियल कल्चर एंड शुड बी यूज्ड। यही वो कि मतलब जब हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है स्पेसिमेन ने, तो वो क्या है, उन वाइल्स को एक एप्रोप्रिएट मीडियम में रख के, जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसमें रख के क्या है, उसको लेके जाए, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज ग्रो ना हो, और क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, और सैंपल्स का मिक्सिंग ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या, एक्सपायरेशन डाटा शुड बी चेक्ड बिफोर द इनएकुलेशन ऑफ कलेक्शन डिवाइसेस। जो एक्सपायरेशन डाटा है, जो एक्सपायर हो चुका है, मतलब जो पास्ट में हमने जो सैंपल्स लिए थे, उस डाटा को जो हमने मेंशन किया था, जो एक्सपायर हो गया, उसको क्या है, अच्छे से चेक करना है इनोकुलेशन से पहले। ठीक है। देन क्या है, स्पेसिमेन शुड बी क्या है, कलेक्टेड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द माइक्रोबियल एजेंट्स। स्पेसिमेन क्या है, हर एक चीज़ को क्या है, कलेक्ट करेगा सैंपल को। मतलब जैसे कि हमने कुछ सैंपल कलेक्ट लिया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के आने से पहले हमको क्या है, सैंपल कलेक्ट करना है। जैसे कि एक पेशेंट है, उसका डायग्नोसिस होना है, लेकिन उसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स भी हमको देनी है, तो एंटीबायोटिक्स देने से पहले ही हमको सैंपल कलेक्ट करना है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा माइक्रोबियल एजेंट है जो उसको क्या इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है। कोई कोई क्या होता है कि डॉक्टर से जाने से पहले ही जो डिसीज हो रही है उसमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स ले लेते हैं, और फिर उसके बाद डायग्नोसिस के लिए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया है जो ग्रो हो रहा है, तुमने एंटीबायोटिक्स लेके उसको किल तो कर दिया, तो क्या है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉजिटिव एजेंट है, जो कि क्या है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट से पहले, एडमिनिस्टर करने से पहले ही स्पेसिमेन को क्या है, कलेक्ट करना है। देन स्पेसिमेन शुड बी लेबल्ड प्रॉपर्ली, द टेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम शुड बी फिल्ड कंप्लीटली आफ्टर द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बाद क्या है, लेबल करना है पेशेंट की जो भी आइडेंटिटी है। जैसे कि उन्होंने एक फर्स्ट, सबसे पहले क्या उन्होंने पर्चा बनवाया होगा, उस पे क्या है, उनका आईपीडी नंबर या फिर कुछ रोल कुछ नंबर लिखा होगा, तो उसको क्या है, मेंशन करना है उस सैंपल पे, जिसकी वजह से अदर पेशेंट का मिक्स ना हो पाए। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट द टाइम शुड बी क्या है, रिड्यूस। जो ट्रांसपोर्ट टाइम है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि क्या है, अगर हम ट्रांसपोर्ट के टाइम को बढ़ा देंगे, जैसे कि हमने ब्लड सैंपल लिया है, अगर हम उसको ब्लड को 1 घंटे बाद लेके जा रहे हैं लेबोरेटरी में, तो क्या है, वो उसमें क्लोट जम जाएगा, और वो ब्लड का जो सैंपल है वो क्या है, खराब हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो पेशेंट को दोबारा फिर ब्लड देना पड़ेगा, तो ये आपकी लापरवाही की वजह से होगा। तो आपको क्या है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम को क्या है, कम करना है। एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड डिलीवरी ऑफ द लेबोरेटरी। मतलब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना करके ही उसको क्या है, लेबोरेटरी तक लेके जाना है, कलेक्ट करना है स्पेसिमेन को, और उसको मेंटेन करके ही डिलीवर करना है स्पेसिफिक टेम्परेचर में। क्योंकि अगर देखो, जैसे कि हमने ब्लड लिया है, जैसे हमने यूरिन लिया है, ठीक है, यूरिन सैंपल लिया है, उसको हम एक कोल्ड जार में लेके जा रहे हैं, तो उस लिक्विड का क्या है, सॉलिड बन जाएगा, और उसमें क्या बैक्टीरियाज ग्रो हो जाएंगे। तो क्या फ़ायदा उसका कलेक्शन करने का, जब तुम प्रॉपर अमाउंट में इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सकते उसके लिए, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा ना वो सैंपल। तो स्पेसिमेन को शुड भी क्या होना चाहिए, स्पेसिमेन शुड भी क्या है, अप्रोप्रिएट पेशेंट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, करेक्ट द राइट टाइम, reduce the contamination, collected the way to reduce collected the way to reduce the infection,
collect using a correct tools, documented clearly and including the process, store, transport and appropriate। ये सब कुछ का समरी है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो स्पेसिमेन के प्रिंसिपल्स क्या हैं कि करेक्ट टाइम में उसको कलेक्ट करना है, सफिशिएंट अमाउंट में कलेक्ट करना है, एक्चुअल साइट से कलेक्ट करना है और अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करके क्या है उसको लेबोरेटरी में देना है, एक प्रॉपर एनवायरमेंटल बना के देना है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी एंटी माइक्रोबियल क्या बोलते हैं टैबलेट्स या फिर एजेंट्स लेने से पहले ही क्या है उसका कलेक्शन करना है, देन प्रॉपर लेबलिंग करनी है और अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट बना करके है उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्पेसिमेन के टाइप कौन कौन से हैं। स्पेसिमेन के टाइम टाइप क्या केसेस है। फर्स्ट, सैंपल नेचुरली एलिमिनेटिंग फ्रॉम द बॉडी। ऐसे सैंपल्स जो कि बॉडी से क्या है नेचुरल एलिमिनेट होते हैं, जैसे कि स्वेट हो गया, सीमेन हो गया, यूरिन हो गया, तो इन सब के बारे में हम सीमेन सीमेन क्या है जो पेनिस के एजेकुलेट होती है पेनिस से मेल पेशेंट में। मेल पेशेंट क्या है एजेकुलेट इनटू द सीमेन कंटेनर अवॉइडिंग द लुब्रिकेंट्स, कॉन्डम्स एंड एनी मटेरियल दैट मे कॉज कंटेमिनेशन। मतलब सीमेन कलेक्ट करने से पहले जो पेशेंट है मेल पेशेंट उसको क्या है ना ही लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना है बिफोर द कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन एंड ना ही कंडम्स का यूज़ करना है और ना ही कोई ऐसा मटेरियल जो कि क्या है कंटेमिनेटेड कर सके उस सीमेन को, तो वो चीज़ें उसको यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो कलेक्ट द सैंपल शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटर। हमने सीमेन जो पेशेंट ने कलेक्ट मतलब सॉरी स्पेसिमेन ने जो भी सैंपल कलेक्ट किया है सीमेन का उसको क्या है रेफ्रिजरेटेड नहीं करना है, बट शुड बी केप्ट क्लोज टू द बॉडी टेम्परेचर बाय प्लेसिंग द कंटेनर इन अ पॉकेट डिलीवरी टू द लेबोरेटरी विद इन द आवर। मतलब हर एक सैंपल के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो सीमेन के लिए क्या है जो इन्वायरमेंटल क्रिएट करना है वो क्या है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मतलब उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके नहीं रखना है, अपने बॉडी के क्लोज रख लो, मतलब पॉकेट के अंदर रख लो, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वही सीमेन को क्या है प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से वो क्या है खराब ना हो सैंपल। नेक्स्ट क्या है स्प्यूटम। स्प्यूटम पेशेंट आर इंस्ट्रक्टेड बाय द हेल्थ प्रैक्टिशनर टू कफ बाय द स्प्यूटम फ्रॉम एज फार डाउन द लंग्स एज पॉसिबल। मतलब स्प्यूटम को कलेक्ट करने से पहले पेशेंट को क्या है इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि एक जो पहले आपको ना कफ को क्या है मतलब कफ मतलब आपको ना खांसना है, स्प्यूटम को पहले कलेक्ट करना है, जो कि हमको जो कफ जो स्प्यूटम हमको चाहिए वो क्या है लंग्स का चाहिए, तो उसको क्या है पहले इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे आपको स्प्यूटम रिलीज करना है। ठीक है, देन उसको स्पेसिमेन क्या है कलेक्ट करेंगे। Sputum should be collected in the morning eating and drinking by taking the several deep breaths before explorating in the collection of cup। इसमें बता रखा है कि स्प्यूटम क्या है मॉर्निंग टाइम पे क्या है अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है सारे बैक्टीरियाज जो भी इन्फेक्शंस हो रहा है वो सब का अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कुछ भी खाने और पीने से पहले मॉर्निंग में ही हम स्प्यूटम को कलेक्ट कर लेंगे। और इसमें बता रखा है कि जो इंस्ट्रक्शन जो प्रैक्टिशनर है वो इंस्ट्रक्ट करेगा पेशेंट को कि आपको पहले सेवरली डीप ब्रीथ करनी है, फिर देन क्या है उसके बाद आपको स्प्यूटम को रिलीज करना है और हमको स्प्यूटम कलेक्ट करना है, ना कि जो स्प्यूटम के साथ सलाइवा निकलेगा। ठीक है, उसको डिस्कार्ड करना है सलाइवा को, सिर्फ हमको थिक स्प्यूटम को क्या है कलेक्ट करना है, जो कि नीचे मेंशन कर रखा है। स्प्यूटम शुड बी थिक होना चाहिए, ना कि वाटरी व्हेन प्रोड्यूसिंग द सलाइवा। ठीक है, क्योंकि जब हम कफ करते हैं स्प्यूटम को रिलीज आउट करते हैं तो साथ में क्या है सलाइवा भी निकलता है, तो हमको सलाइवा को लेना नहीं है स्पेसिमेन को, सिर्फ सैंपल में स्प्यूटम को ही कलेक्ट करना है, ना कि सलाइवा। नेक्स्ट क्या है स्टूल। स्टूल क्या पेशेंट कलेक्ट दिस सैंपल ऑन देयर आउन। पेशेंट खुद ही कलेक्ट करता है स्टूल को ड्यूरिंग द टॉयलेटिंग इंस्ट्रक्टेड बाय द हेल्थ प्रैक्टिशनर to prevent the sample from getting the contaminated with the other material in the toilet bowl. Patient should be instructed to avoid the certain foods during the test period. इसमें बता रखा है स्टूल का जो स्पेसिमेन का कलेक्शन करना है वो पेशेंट खुद करेगा ड्यूरिंग द टॉयलेटिंग, और उससे प्रैक्टिशनर के द्वारा क्या है इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको किसी भी चीज़ को क्या है उसके कांटेक्ट में नहीं लेके आना है स्टूल को, डायरेक्टली आपको उसको कलेक्ट करना है, किसी भी बाउल टॉयलेट बाउल या फिर कुछ किसी भी चीज़ से क्या कंटेमिनेटेड नहीं करना है। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको कुछ फूड्स अवॉइड करने हैं बिफोर द सैंपल्स। मतलब जब हमको सैंपल लेना है उससे पहले आपको क्या है कुछ फूड अवॉइड करने हैं, कि जब हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं कलरिंग कलरिंग का कुछ समथिंग कुछ खाते हैं तो क्या है स्टूल पे क्या है उसका कलर चढ़ जाता है, तो स्टूल के कलर डिफरेंट होने की वजह से क्या है डायग्नोसिस डिफरेंट आ सकता है। नेक्स्ट क्या है यूरिन। यूरिन सैंपल भी पेशेंट खुद ही कलेक्ट करता है। Patient collect these specimen by urinating into the corner and receptacles. Patient are instructed to clean the genital area to void a bit of urine before the collection to prevent the sample from getting the contaminated with the material outside the urinary tract। इसमें ये बता रखा है कि पेशेंट को खुद ही कलेक्ट करना है यूरिन भी, लेकिन प्रैक्टिशनर क्या है पहले उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको पहले जेनाइटल एरिया को क्या है क्लीन करना है, जिसकी वजह से क्या है कुछ कंटेमिनेटेड ना हो, कि हमको सिर्फ यूरिन का ही सैंपल लेना है।
देन क्या है, जब आपको यूरान यूरिन पास आउट कर रहे हो तो थोड़ा-सा स्टार्टिंग में क्या है, यूरिन को छोड़ दो, देन उसके बाद ही आपको कलेक्ट करना है। मतलब स्टार्टिंग की थोड़ी-सी यूरिन को क्या है, अवॉइड करना है, देन नेक्स्ट आपको कलेक्ट करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, सलाइवा। सलाइवा क्या है, स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन आर कलेक्टेड बाय यूजिंग ए स्वैब। सलाइवा को क्या है, स्पेसिमेन कलेक्ट करता है स्वैब के अकॉर्ड, मतलब स्वैब से ही क्या है, सलाइवा को वो कलेक्ट करता है। इफ नीडेड इन अ स्मॉल अमाउंट में अगर जरूरत होती है तो फॉर टेस्टिंग। इफ द लार्ज अमाउंट सलाइवा आर रिक्वायर्ड, द पेशेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू स्प्लिट इनटू द कंटेनर विदाउट जनरेटिंग अ स्प्यूटम। अगर हमको स्मॉल अमाउंट में अगर हमको सैंपल लेना है तो क्या है, हम स्वैब से यूज करके सलाइवा को ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको लार्ज अमाउंट में लेना है तो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप क्या है, स्प्लिट कर दें कंटेनर के अंदर, लेकिन उसके अंदर स्प्यूटम नहीं होना चाहिए, ओनली सलाइवा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ओरल फ्लूइड। ओरल फ्लूइड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सलाइवा एंड द ओरल म्यूकोसा। ओरल फ्लूइड में क्या है, एक सलाइवा का और ओरल म्यूकोसा का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। मटेरियल जो कि क्या है, क्रॉसिंग विद द बकल म्यूकोसा फ्रॉम द कैपिलरी फ्रॉम द ओरल फ्लूइड विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द माउथ। ओरल फ्लूइड ऑब्वियसली माउथ से ही कलेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर सलाइवा और ओरल म्यूकोसा का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्या है, स्वेट। स्वेट जो कि प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से। तो स्पेसिमेन क्या है, कलेक्ट यूजिंग ए स्पेशल पेनलेस स्वेट स्टिमुलेटिंग द प्रोसीजर इन विच द कलेक्शन इन विच द स्टिमुलेशन प्रोसेस इन विच sweat is collected in the plastic oil tubing piece of the gauze and filter paper। हम मतलब विदाउट स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, जो मतलब विदाउट पेनफुल, जो पेनफुल स्वेट जो रिलीज हो रहा है ना, उसको नहीं कलेक्ट करना है। पेनलेस स्वेट को क्या है, कलेक्ट करना है एक जार में, जो इसमें बता रखा है, प्लास्टिक ऑयल हो या फिर क्या है ट्यूबिंग हो, उसके अंदर क्या है कलेक्ट करना है, और फिल्टर पेपर से भी या फिर गॉज से क्या हम कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट द सैंपल देन एनालाइज फॉर द डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ द क्लोराइड्स इन द स्वेट। लेबोरेटरी में क्या हमको आइडेंटिफाई करना है, स्वेट सैंपल में कि कितना अमाउंट ऑफ द क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोराइड कितने अमाउंट में स्वेट में प्रेजेंट है। अगर क्लोराइड का क्या है, एलिवेशन हो गया, मतलब अगर क्लोराइड जितने अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए उससे ज्यादा प्रेजेंट है, उसका मतलब है सिस्टिक फाइब्रोसिस उसमें क्या है, डिसीज हो गई। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको स्वेट में क्या आइडेंटिफाई करना है, क्लोराइड का लेवल बढ़ गया तो उसका मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस को डिसीज होगा। नेक्स्ट क्या है, सैंपल विद इन द बॉडी। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो था जो नॉर्मली हमारी बॉडी से सैंपल्स क्या है सीक्रेट हो रहे हैं, अब हमको क्या है बॉडी से खुद लेने हैं। ठीक है, तो उसका सबसे पहले आएगा ब्लड। ब्लड हम खुद खींचते हैं ब्लड को, ठीक है। तो ब्लड सैंपल क्या है, कलेक्टेड फ्रॉम द ब्लड वेसल से, वेन से, आर्टरी से हम ब्लड को सैंपल करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सैंपल आर ऑब्टेन्ड बाय द पंचर्ड इन द फिंगर दैट प्रोड्यूस द ड्रॉप ऑफ द ब्लड इन द ग्लूकोज टेस्टिंग। अच्छा, हमको ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करना है, आरबीसी करनी है, आरबीएस करना है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल अगर हमको चेक करना है तो क्या है, हम फिंगर को टिप को क्या है थोड़ा पंचर करेंगे, और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है ब्लड की हम उस टेस्ट के लिए डालेंगे। तो देन हम कलेक्ट करने के बाद क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना ब्लड ग्लूकोज क्या है उसका। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 to 100, 70 to 100। नेक्स्ट क्या है, टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू बायोप्सी क्या है, एक सैंपल है जो कि ऑब्टेन किया जाता है बॉडी के हर एक साइड से, डिफरेंट डिफरेंट साइड से, ठीक है, जैसे कि ब्रेस्ट से, लंग से, लिम्फ नोड से, स्किन से, ठीक है। टिश्यू बायोप्सी क्या है, इस फॉलोइंग प्रोसेस से क्या कलेक्ट होती है, निडल बायोप्सी हो सकती है, ठीक है, निडल बायोप्सी, और इसमें नहीं है, चलो इतना ही ठीक है। टिश्यू बायोप्सी क्या है, ऐसी मतलब ये इसमें क्या टिश्यू की सैंपल्स को क्या है ऑब्टेन करते हैं अलग अलग ऑर्गन से, ब्रेस्ट से, लिम्फ से, उसकी स्टडी करने के लिए, उसके टिश्यू की स्टडी करने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, सीएसएफ फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन में और वर्टेब्रल कॉलम में क्या है प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लंबर पंचर से क्या है मेनली जानते हैं, लंबर पंचर करके हम सीएसएफ फ्लूइड को ही सीक्रेट करते हैं। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्पाइनल टेप। ठीक है, इट इज अ स्पेशल प्रोसेस इन विच द relatively routine process of obtaining the CSF samples. A local anesthesia is injected under the skin. Special needle is inserted through the skin between the two vertebrae and two spinal cord. दो वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या है, एक निडल इंसर्ट की जाती है, जिसकी वजह से क्या है, मतलब वो लोकल एनेस्थीसिया भी होता है, उसमें क्या है सीएसएफ फ्लूइड को क्या है निकाल लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सीएसएफ कलेक्टेड इन मल्टीपल स्टेरल वाइल। अलग अलग मल्टीपल स्टेरल वाइल में क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सीएसएफ को कलेक्ट करेंगे, देन क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग वाइल्स में। देन निडल इज टेकन आउट एंड द स्टेराइल ड्रेसिंग एंड प्रेशर आर अप्लाइड टू द पंचर साइट। जहाँ से हमने वो सैंपल लिया है दो वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड्स के बीच में से, तो उसमें क्या है, आफ्टर दैट सैम्पलिंग द कलेक्शन, अगर हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है उसके बाद क्या है, उसको प्रॉपरली क्या है ड्रेसिंग कर देनी है, प्रेशर अप्लाई करना है पंचर साइट पे, जिसकी वजह से क्या है और ज़्यादा सीएसएफ क्या है रिलीज ना हो उस एरिया से। देन अदर फ्लूइड्स को हमको करेक्ट कलेक्ट करना है, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट से, पेरिटोनियल फ्लूइड क्या बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी से, प्लूरल फ्लूइड लंग्स से, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या बोलते हैं हार्ट से, एंड कैन बी कलेक्टेड यूजिंग प्रोसेस सिमिलर टू सीएसएफ। सीएसएफ कलेक्शन की जैसे ही प्रोसेस से क्या है इन सबको हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोन मैरो।
बोन मैरो क्या है? बोन मैरो एस्पिरेशन इज अ syringe is attached to the needle. बोन मैरो फ्लूइड इज एस्पिरेटेड। सेम प्रोसेसर है बोन मैरो फ्लूइड को एस्पिरेट करने का। लेकिन बोन मैरो किस लिए यूज की जाती है? जैसे कि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है, तो क्या है, हमको न्यू बोन को जनरेट करना है आफ्टर द रिमूविंग द ट्यूमर बाय द कीमोथेरेपी या सर्जिकल प्रोसीजर। तो हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करेंगे, जिसकी वजह से हम स्मॉल बोन को ट्रांसप्लांट करेंगे, वो आगे जाके क्या है, रीजनरेट हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए हमको कवर करना। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस, जो फीटस में एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना कि कोई कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है, कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एमनियोटिक सेंटेसिस करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलेक्शन टेक्निक ऑफ स्पेसिमेन कंसिडरेशन फॉर द डिफरेंट टाइप, मतलब कलेक्शन की टेक्निक्स क्या है कि हमको हर एक सैंपल को किस तरह से कलेक्ट करना है। जैसे इन द माइक्रोबायोलॉजी वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिमेन क्या है कलेक्टेड टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस एजेंट। तो बहुत सारे तरीके की क्या है स्पेसिमेन की कलेक्शन के टाइप होते हैं, जिससे कि हम इन्फेक्शियस एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। जैसे ब्लड सैंपल हम कहाँ-कहाँ से क्या है ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इंटीक्यूबिटल फोसल से, जो एल्बो साइड है, या फिर डोर्सल ऑफ द हैंड से कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है, हैंड हाइजीन करके, सेप्टिक टेक्निक यूज़ करके, और क्या है डिसइंफेक्ट करके स्किन को विद अल्कोहल के साथ, और उसके बाद इंसर्ट करना है एक स्टेराइल निडल। फिर देन क्या है कलेक्शन ट्यूब में क्या है, एप्रोप्रिएट ट्यूब में क्या है उसको कलेक्ट कर लेना है, और कोagulation होने से क्या है बचाना। तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए? तो ब्लड जो हमने कल्चर शुड बी आइडियली कलेक्टेड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ठीक है? एंटीबायोटिक्स को एडमिनिस्टर करने से पहले ही हमको ब्लड सैंपल लेना है। मल्टीपल सैंपल्स लेना चाहते हैं तो क्या है, ब्लड कलेक्ट जो ब्लड कल्चर कलेक्टेड एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ द सैंपल्स डिफरेंट साइड तो इंप्रूव द चांस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन पैथोजेंस। मतलब हमको मल्टीपल सैंपल्स लेने हैं, तो क्या है हम एक साइड से थोड़ा-सा ले लेंगे, दूसरी साइड से थोड़ा-सा ले लेंगे। तो मल्टीपल सैंपल्स तो हम क्या है 2 साइड से ले सकते हैं। फिर क्या पेशेंट की कंडीशन को एंश्योर करना है कि उसको कंफर्टेबल पोजीशन में प्रोवाइड करनी है, कोई मतलब प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है उसकी वजह से। नेक्स्ट है यूरिन सैंपल कलेक्शन। यूरिन सैंपल कलेक्शन में क्या है, हमको पहले कलेक्शन की टेक्निक्स सीखनी है, जैसे कि हमको मिड स्ट्रीम क्लीन कैच मेथड यूज़ करना है। मिड स्ट्रीम क्लीन कैच मेथड क्या होता है कि हमको जो यूरिन हम सैंपल ले रहे हैं, हम तो सबसे पहले क्या है उसको पास आउट करना है, अवॉइड करना है स्मॉल अमाउंट में। देन आफ्टर हम जो बीच की जो यूरिन है, उसको क्या है कलेक्ट करना है स्टेराइल कंटेनर में। फिर कैथेटराइजेशन, अगर जो पेशेंट के क्या है कैथेटर लगा हुआ है, तो क्या है उसमें क्या है वॉइड ऑन देयर आर्म, पेशेंट अनेबल टू वॉइड, तो उसमें वॉइड नहीं कर सकते, तो उसको पूरा कलेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड। नेक्स्ट 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन भी होता है कि 24 घंटे हमको पेशेंट का यूरिन को आइडेंटिफाई करना है कि मतलब कितने पूरे एक दिन में कितना वो यूरिन पास आउट हो रहा है, तो उसको क्या है चेक करना है, किडनी के फंक्शंस को चेक करना है, ठीक है? तो उसके लिए 24 यूराइन कलेक्शन करते हैं हम। इसमें स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन की अर्ली मॉर्निंग में हमको कलेक्ट करना है, जिसकी वजह से हम पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को, ठीक है? तो बेटर रिजल्ट आएगा अगर हम अर्ली मॉर्निंग आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसको क्या है रेफ्रिजरेटर में नहीं, स्पेसिमेन शुड बी क्या है रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ओके? इसको क्या है, इसको तुरंत एनालाइज नहीं करते हैं हम, इसको बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या है रोकने के लिए, ओवरग्रोथ के लिए हम रेफ्रिजरेटर का क्या है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्प्यूटम कलेक्शन में क्या है, इसमें क्या है हम डीप मतलब जो प्रैक्टिशनर है वो क्या है उसको बोलेगा कि आपको डीप कफ करनी है, जिसकी वजह से क्या है स्प्यूटम को हम लंग्स से क्या है कलेक्ट कर सकते हैं, ना कि सलाइवा को। तो हमको थिक सलाइवा को क्या बोलते हैं लेना है, और जो सॉरी थिक स्प्यूटम को लेना है, और सलाइवा को क्या है अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या है फॉल्स रिजल्ट आ सकता है, नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। देन क्या स्पेशल कंसिडरेशन क्या होगा, पेशेंट को प्रिपरेशन करना है, उसकी साइट को कलेक्ट करना है। देन क्या है फॉलो अप, मतलब इसमें क्या तरीका है कि तुम एक स्पेसिफिक ऐप को कैसे मतलब लिख सकते हो अच्छे से, कि कोई भी टॉपिक है उसके बारे में पहले कलेक्शन टेक्निक्स लिखनी है, फिर क्या चीज़ अवॉइड करनी है, फिर स्पेशल कंसिडरेशन क्या है कि पेशेंट को प्रिपेयर करना है, साइट को कलेक्शन करना है, फॉलो अप करना है। ये सब है कि एक तरीका है कि कैसे यूनिवर्सिटी में आपको ये लिखना है। थ्रोट स्वैब कलेक्शन, जैसे कि उसमें क्या है वही मेथड है कि थ्रोट को कैसे कलेक्ट करना है स्वैब को। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टेक्निक भी है ये सेम। फिर उसको क्या है स्पेशल कंसिडरेशन, पेशेंट की कोऑपरेट करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है प्रॉपर उसको, ऐसी वुंड स्वैब हो गया, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, प्रॉपर मेथड्स का यूज़ करना है। उसमें क्या है स्पेशल कंसिडरेशन में क्या है एक स्पेशल साइट को कलेक्शन करना है, इन्फेक्शन एंड कोलोनाइजेशन को, ऐसे ही सेम स्टूल को, ठीक है? ऑलरेडी हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट आपको ये देखना है कि किस तरीके से हम यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं, हर एक पॉइंट को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये पूछा जाता है मोस्टली सीएसएफ को क्या है क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये रहा। सीएसएफ को कलेक्शन कैसे करते हैं, लंबो पंच से करते हैं, स्पाइनल टेप, इसमें क्या है लेटरल रिकमेंड पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। फिर क्या है इंटरवर्टिबल स्पेस में क्या इंसर्ट करेंगे निडल को एंड एस्पायरेट करेंगे सीएसएफ फ्लूइड को। फिर देन आफ्टर दैट उसमें क्या है उसमें क्या है प्रेशर अप्लाई करेंगे जिधर पंचर्ड किया है, और ड्रेसिंग कर देंगे। फिर उसमें क्या है स्टेरिलिटी का यूज़ करना है प्रॉपरली, इक्विपमेंट स्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ करके, ठीक है? स्पेशल कंसिडरेशन क्या है निडल इंसर्शन करना है हमको L3 L4 और L4 L5 में, एंड इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है सीएसएफ को, किसी में स्टोर नहीं करना है, ना ही कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करना है।
ठीक है? तो अभी तक मैंने आपको स्पेसिमेन के बारे में तो सब कुछ पढ़ाया था, उसमें से सिर्फ़ इम्पोर्टेंट ये है कि हमको स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट करना है, वो भी सीएसएफ क्या है, मेजरली पूछा जाता है, पीवाईक्यू है, स्पेसिमेन कलेक्शन है, वो भी स्टेरिलाइज़ेशन। मोस्टली इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट आपको सीएसएफ अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, एप्रोप्रिएट कंटेनर में कैसे हमको स्पेसिमेन को रखना है। मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ एक ही बार में, लेकिन इसमें क्या है, हमारे सिलेबस में अलग-अलग स्पेसिफिक पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से हमको नोट्स बनाने रहते हैं। और अगर एग्ज़ामिनेशन में कैसा भी क्वेश्चन पूछे, तो हमको कैसे लिखना है, और वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि हमको स्पेसिफिक स्पेसिमेन को किस कंटेनर में रखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड सैंपल को क्या है, एक एक ऐसे वैक्यूम ट्यूनर के ट्यूब के अंदर रखना है, जिसका रेड टॉप हो, तो उसमें क्या है मतलब कोई भी कोगुलेशन नहीं होने देना है। पर्पल है तो ईडीटीए उसमें सैंपल्स में प्रेज़ेंट होता है। ब्लू टॉप फॉर द कोगुलेशन स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू टॉप, उसके अंदर सोडियम सल्फेट प्रेज़ेंट होता है। जिसके अंदर ग्रीन टॉप है, उसमें क्या है हेपेरिन प्रेज़ेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, यूरिन सैंपल किसमें कलेक्ट करना है, एक स्टेराइल वाइड माउथ में का स्क्रू टाइप का एक कैप्ड होगा, उसके अंदर यूरिन को कलेक्ट करना है, और नॉन स्टेराइल क्लीन कंटेनर में यूज़ करना है रूटीनली एनालिसिस के लिए। और 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट करना है, तो क्या है, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा एक बोतल के अंदर। देन स्टूल का कलेक्शन करना है एक टाइट फिटिंग लिड के अंदर, और स्पेशल प्रिजर्वेशन कंटेनर को क्या है यूज़ करना है। स्पेसिमेन का कलेक्ट करना है एक रेजिस्टेंस टू द ब्रेकेज स्क्रू कंटेनर में। स्वैप का कलेक्शन करना है एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर। नेक्स्ट सीएसएफ को हमको कंटेन करना है 3 ट्यूब्स के अंदर, क्योंकि हमने बताया था कि सीएसएफ को क्या है, अगर स्मॉल सैंपल हम लेंगे सीएसएफ का, और अलग-अलग कंटेनर्स के अंदर डालेंगे फॉर द केमिस्ट्री डायग्नोसिस, माइक्रोबायोलॉजी डायग्नोसिस एंड साइटोलॉजिकल के लिए। देन क्या है, टिश्यू बायोप्सी के लिए क्या है, कौन सा सैंपल यूज़ करना है, जो भी हम नॉर्मल सलाइन स्टेराइल कंटेनर का यूज़ करते हैं, उसी को हमको यूज़ करना है। देन बॉडी फ्लूइड्स के लिए स्क्रू कैप टाइप का कंटेनर यूज़ करना है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, बट कभी पूछा नहीं जाता, बट आपको फिर भी लिखना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, बट पीवाईक्यूज की मैं बात करूँ तो अभी तक कुछ नहीं पूछा है इसमें से। देन नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सैंपल, सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है। आपको बताया था मैंने, किसी भी सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके करना है, और क्या है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, और उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करनी है, ट्रिपल पैकेजिंग करनी है, जिसकी वजह से वो लीक आउट ना हो। ठीक है, पहले जनरल प्रिंसिपल की सेफ ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो कि लीकेज प्रूफ हो, कंटेमिनेटेड ना हो, और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। ऑल स्पेसिमेन को क्या है, कंसिडर करना है एक पोटेंशियली इन्फेक्शियस के लिए। देन क्या है, फॉलो करना है ट्रिपल पैकेजिंग। ट्रिपल पैकेजिंग करनी है हर एक सैंपल की, जिसकी वजह से क्या है, वो लीक आउट ना हो। अगर लीक आउट हो तो ट्रिपल पैकेजिंग की वजह से क्या है, वो खराब ना हो जाएगा। ट्रिपल पैकेजिंग के अंदर आता है प्राइमरी कंटेनर, सेकेंडरी कंटेनर एंड टर्शियरी कंटेनर। प्राइमरी कंटेनर क्या है, लीक प्रूफ होता है। सेकेंडरी कंटेनर क्या है, वाटर टाइट होता है, ड्यूरेबल होता है और सील्ड होता है। और जो टर्शियरी कंटेनर होता है, वो क्या है, रिजिड और स्ट्रॉन्ग होता है, और क्या है, वो एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन से क्या है, बचाता है। मतलब अगर हमको एक्सटर्नली हार्म हो जाए, अगर वो गिर जाए ऐसे, तो वो स्ट्रांग होने की वजह से क्या है, टूटेगा नहीं। ठीक है, अगर वो टूट भी जाएगा अगर वो टूट भी जाएगा, तो जो हमारा सेकंड कंटेनर वो वाटर टाइट है, तो वो स्प्रेड नहीं होगा पानी के अंदर, स्प्रेड नहीं होगा, तो इन्फेक्शन सैंपल है वो मेंटेन रहेगा। और जो प्राइमरी है वो क्या है, लीक प्रूफ होगा, उसमें से सैंपल क्या है, रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रिपल कंटेनर का यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब फिर क्या बताया था मैंने, इन्वायरमेंट को प्रॉपर मेंटेन करना है। ब्लड हो, यूरिन हो, सैंपल स्वैप हो, उसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या है, रखना है। सीएसएफ को इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है। जो वायरल स्पेसिमेन है, जिसको कोल्ड चेन की ज़रूरत की होती है, तो उसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे फ्रोज़न टेम्परेचर में क्या है, रख के ट्रांसपोर्ट करना है। फिर देन क्या है, टाइम फैक्टर, प्रॉपर टाइम एप्रोप्रिएट में क्या है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। देन क्या है, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। क्या-क्या प्रिकॉशंस हमको रखनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में सैंपल में। कभी भी सैंपल को क्या है, सिरिंज में नहीं ट्रांसपोर्ट करना है। जो हैंड डिलीवरी है, उसको अवॉइड करना है हमेशा। बायो हज़ार्ड्स का बैग का यूज़ करना है। जो ट्रांसपोर्ट स्टाफ है वो क्या है, स्पिल मैनेजमेंट और इमरजेंसी प्रोसीजर को क्या है, ट्रेंड होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए प्रॉपर उस सैंपलिंग का। नेक्स्ट स्पेशल कंसिडरेशन क्या रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल बायो सेफ्टी ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करना है। जो हाई रिस्क पैथोजेंस हैं, उनमें क्या है, फॉलो करना है, वैक्सीनेटेड करना है ट्रेनेड पर्सनल्स को, जिसकी वजह से क्या है, अगर उनको इन्फेक्शन हो तो वो स्प्रेड ना हो, उसको पहले से ही क्या है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि जो स्टाफ जो स्पेसिमेन को हैंडल करता है, तो उसको प्रिकॉशंस क्या-क्या रखनी चाहिए। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि उस स्पेसिमेन को क्या है, ऑलवेज़ ट्रीट ऑल स्पेसिमेन पोटेंशियली इन्फेक्शियस। उसमें क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का यूज़ करना है, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस का यूज़ करना है, और लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस उसका क्या है, यूज़ करना है। पीपीई वियर करनी है, जिसकी वजह से अगर
बाई चांस कोई सैंपल स्प्रेड हो जाए तो क्या है, उसने पीपीई वियर कर रखी होती है तो इन्फेक्शन क्या है, स्प्रेड नहीं होगा उसकी बॉडी के अंदर। ग्लव्स यूज़ करना है, गॉगल्स, मास्क, फेस शील्ड्स यूज़ करनी है, वियर करना है गाउन्स को। इफ कंटेमिनेटेड हो जाए उसकी बॉडी, तो हैंड हाइजीन को फॉलो करना है। स्पेसिमेन की प्रिकॉशंस जैसे कि स्टेराइल लीक प्रूफ कंटेनर का यूज़ करना है, लेबल करना है स्पेसिमेन की आइडेंटिटी को। देन क्या है, अवॉइड करना है ऐसे कंटेमिनेटेड एरिया को जो कि क्या है आउटसाइड से कंटेनर के क्या है कंटेमिनेटेड है। सील करना है बायो हजार्ड बैग को, जिसकी वजह से क्या है एनवायरनमेंट में क्या है एक्सपोज ना हो पाए वो इन्फेक्शन। देन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रिकॉशंस की ट्रिपल लेयर पैकेजिंग का यूज़ करना है कंटेनर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी स्पेसिमेंस के कलेक्शंस को। देन क्या है, क्लियरली मार्क करना है बायोहजार्डस सैंपल्स को। देन डिलीवर करना है लेबोरेटरी में एट द एप्रोप्रिएट टाइम एंड अवॉइड द डिले। क्योंकि अगर टाइम जैसे कि हमने सीएसएफ फ्लूइड कलेक्ट किया, उसको हम 1 घंटे बाद ले लेंगे तो क्या उस सैंपल का कुछ भी नहीं होगा, ना ही उसमें से हम बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, ना ही किसी भी चीज़ को, क्योंकि उसको क्या है एक प्रॉपर टाइम में इमीडिएटली क्या है उसको लेबोरेटरी में डायग्नोसिस करने के लिए भेजना है। देन क्या है, प्रोसेसिंग इन द लेबोरेटरी, उसमें जो डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना है, प्रॉपर जो शार्प पंचर्स प्रूफ कंटेनर यूज़ किया उसको क्या है डिस्पोज करना है। बीएमडब्ल्यू का यूज़ करना है, यही वेस्ट का मैनेजमेंट वही बीएमडब्ल्यू का यूज़ करना है। तो मोस्टली क्या है इस यूनिट में क्या है कुछ भी नहीं है, बस हमको स्पेसिमेन के कलेक्शन को पढ़ना है, उसके टाइप को पढ़ना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, प्रॉपर हैंडलिंग क्या होती है, स्टाफ को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सब इसमें हमको पढ़ना है इस यूनिट में। अभी तक अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें कि अभी तक इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा है, रिजल्टली वन एक क्वेश्चन पूछा था कि सीएसएफ का स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। सेकंड ये पूछ सकता है कि ये अभी तो ये पीवाईक्यूज पूछा है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है।